स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे G20 समिट की जो हाल ही में भारत में आयोजित हुआ और क्यों यह समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि भारत के ग्लोबल मंच पर बढ़ते कद का प्रतीक है। इस समिट को लेकर काफी बातें हो रही हैं। भारत का बढ़ता ग्लोबल प्रभाव, भारत मंडपम जैसे नए आयोजन स्थल की चर्चा और इस समिट के जरिए आने वाले बदलाव। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से और समझते हैं कि भारत के लिए G20 समिट कितना महत्वपूर्ण है। G20 समिट की पृष्ठभूमि सबसे पहले समझते हैं। G20 समिट का महत्व। G20 असल में 20 सबसे बड़े देशों का एक समूह है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जैसे अमेरिका, चीन, रूस, भारत, यूरोपियन यूनियन आदि। ये देश मिलकर दुनिया की लगभग 65% GDP को रिप्रेजेंट करते हैं। हर साल ये देश मिलकर दुनिया के बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमी हो, जलवायु परिवर्तन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इस बार 2024 में भारत को G20 समिट होस्ट करने का मौका मिला और यह हमारे लिए काफी गर्व की बात है। इस समिट का मुख्य आयोजन स्थल रहा भारत मंडपम, जिसे दिल्ली में बड़े धूमधाम से तैयार किया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह समिट भारत के लिए इतना खास क्यों है। भारत मंडपम की कहानी। भारत मंडपम ये नाम आपने हाल ही में कई न्यूज चैनल्स पर सुना होगा। यह एक नया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है जो दिल्ली के प्रगति मैदान में बनाया गया है। इसे खास तौर पर G20 जैसे बड़े समिट्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। लेकिन सिर्फ इसका भव्य होना ही इस समिट को खास नहीं बनाता। दरअसल इस समिट के दौरान भारत मंडपम का उपयोग सिर्फ एक आयोजन स्थल के रूप में नहीं हुआ, बल्कि इसे भारत की बढ़ती ताकत और नए विजन को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ जब दुनिया के बड़े नेता एक मंच पर आकर बैठते हैं तो यह दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल चर्चाओं का सिर्फ हिस्सा ही नहीं बल्कि एक इनिशिएटर भी बन रहा है। भारत की बढ़ती ताकत पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो भारत ने कई क्षेत्रों में खुद को साबित किया है, चाहे वह कोविड के दौरान वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी का विस्तार हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का विजन। 2040 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस साल G20 समिट के दौरान भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च। यह इनिशिएटिव एक बड़ा संदेश देता है कि भारत सिर्फ अपने विकास पर नहीं बल्कि ग्लोबल पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्राथमिकता दे रहा है। इस इनिशिएटिव का मकसद है दुनिया भर में बायोफ्यूल को बढ़ावा देना ताकि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हो सके और एक क्लीन एनर्जी का भविष्य बनाया जा सके। समिट के दौरान भारत की कूटनीति। अब आते हैं इस समिट की असली बात पर, भारत की कूटनीति। कई बार हमने देखा है कि भारत ने अपने कूटनीतिक दांव पेंच से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस बार G20 समिट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ जहां भारत ने अपनी दोस्ती और तालमेल अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन के साथ दिखाया, वहीं दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अपने कूटनीतिक रुख को भी स्पष्ट रखा। भारत ने इस बार अपनी फॉरेन पॉलिसी को और ज्यादा मजबूत बनाते हुए सबको यह संदेश दिया कि वह सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि एक कूटनीतिक ताकत भी है। ऐसे समय में जब ग्लोबल राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है, जैसे यूक्रेन रूस वॉर और अमेरिका चीन ट्रेड टेंशन, भारत ने खुद को एक बैलेंस्ड और नेचर फ्रेंडली ग्लोबल लीडर के रूप में पेश किया है। भारत मंडपम के अलावा सांस्कृतिक झलकियां और टेक्नोलॉजी। इस समिट में एक और बात जो खास थी वह थी भारतीय संस्कृति और विरासत को प्रमोट करना। भारत मंडपम को इस तरह से सजाया गया कि उसमें भारतीय कला, हस्तशिल्प और संस्कृति की झलक साफ दिखाई दे। दुनिया के कई बड़े नेताओं ने इसे सराहा और यह भी दिखाता है कि भारत ग्लोबल मंच पर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को प्रमोट करने से हिचकिचाता नहीं है। इस समिट में टेक्नोलॉजी का भी खूब उपयोग हुआ। स्मार्ट स्क्रीन, हाई स्पीड इंटरनेट और AI पावर्ड इंटरफेस ने इस समिट को पूरी तरह डिजिटल बना दिया और यह भी दिखाता है कि कैसे भारत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। भारत के लिए आने वाले अवसर और चुनौतियां। दोस्तों, G20 समिट का आयोजन भले ही सिर्फ एक इवेंट लगे, लेकिन यह भारत के लिए कई अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। एक तरफ जहां भारत ने खुद को एक उभरती हुई ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित किया है, वहीं दूसरी ओर अब हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन,
बायोफ्यूल्स का प्रयोग, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें अब सिर्फ बात नहीं बल्कि एक्शन भी लेना होगा। तो दोस्तों, इस G20 समिट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत का कद सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि अब हम ग्लोबल मंच पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन क्या हम इन नई जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे? क्या भारत मंडपम का यह आयोजन भारत के भविष्य को बदलने वाला साबित होगा? आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।